दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा ज़्यादा मीठा खाने के क्या क्या नुकसान होते हैं के बारे में। ज़्यादा मात्रा में मीठा खाने से अनेक नुकसान। दोस्तों, मीठा या मधुर हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग है जो शरीर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन एक साधारण भाषा में जो जीभ या टंग को मीठा लगे, स्वाद में मीठा लगे, उसे ही हम मीठा मानते हैं। दोस्तों, जो काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन मेडिकल की भाषा में बहुत से अन्य पदार्थों से भी मीठा मिलता है जिसे हम जानते नहीं हैं, या ये भी कह सकते हैं वही प्राकृतिक मीठा हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, आज हम उस अप्राकृतिक मीठा की बात कर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं जिसे मनुष्य बनाता है, जैसे मिठाइयाँ आज उसमें चीनी मुख्य है। और दोस्तों, आज इस चीनी का ही सबसे ज़्यादा उपयोग हमारे घरों में होता है। विशेषज्ञ तो इसे सफ़ेद जहर मानते हैं, अर्थात इससे केवल कैलोरी मिलती है, पोषक तत्वों में यहाँ जीरो है। दोस्तों, स्वाद के कारण इसे हम ज़्यादा ही खाने लग जाते हैं, या ये भी कह सकते हैं सुबह चीनी की चाय से दिन की शुरुआत करने से दिन भर मिठाइयाँ, अनेक प्रकार के व्यंजन सभी मीठे के खाते ही रहते हैं। इसलिए यहाँ हमारे शरीर में कुछ ज़्यादा ही चला जाता है। जबकि दोस्तों, अगर शरीर स्वस्थ हष्ट पुष्ट बने रहना रखना है तो मीठा की मात्रा भी संतुलित होना हमारे खाने में बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार तो खाने में 6 रस यानी मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय, ये 6 रस हमारे भोजन में ज़रूर होना चाहिए। और दोस्तों, आज के वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि ये 6 प्रकार के रस हमारे भोजन में होना ही चाहिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शरीर में जब ज़्यादा मात्रा में मीठा जाता है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं के बारे में। नंबर 1, सबसे आम लेकिन गंभीर बीमारी ही नहीं बल्कि कई बीमारियों की जड़ है मोटापा। दोस्तों, जब हम शुगर खाते हैं तो हमारी बॉडी में लिपोप्रोटीन लिपोज बनता है, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाओं में फैट जमा होने लगता है। नतीजतन मोटापा हमें घेर लेता है। नंबर 2, दोस्तों, जब हम ज़्यादा शुगर लेते हैं तो इसका सीधा असर प्रतिरक्षा तंत्र पर पड़ता है और वहाँ कमज़ोर होता है। ऐसा होने से बीमारियां हमें आसानी से घेर लेता है। नंबर 3, दोस्तों, शुगर में कैलोरी के अलावा ऐसे कोई पोषक तत्व नहीं होते जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ाने में मदद करे। जब इसलिए जब भी आप शुगर की मात्रा अधिक लेंगे, कुछ समय बाद आप ऊर्जा की कमी और आलस्य महसूस करेंगे। यहाँ स्थिति दोस्तों लंबे समय तक घातक भी हो सकती है। नंबर 4, दोस्तों, अधिक शुगर का सेवन की हमारे लीवर का काम बढ़ा देता है और शरीर में लिपिड का निर्माण बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में फैटी लीवर डिजीज जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 5, दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में शुगर लेने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है जो दिमाग के लिए भी नुकसानदायक है। इस स्थिति में दिमाग तक सही मात्रा में ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता और दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे मेमोरी लॉस भी हो सकता है। नंबर 6, दोस्तों, समय से पहले बूढ़ा दिखना भी ज़्यादातर शुगर लेने का एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। जब हम ज़्यादा मात्रा में शुगर खाते हैं तो यह बॉडी में इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट बनाता है, जिससे त्वचा पर दाने निकलना, बूढ़ा होना और झुर्रियाँ पड़ने की समस्या हो सकती है। नंबर 7, दोस्तों, ज़्यादा शुगर का सेवन हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि यहाँ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाती है जो दिल के लिए घातक होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।